आपके जो कमल नयन है, वो खिले हुए कमल की तरह जो आपके नयन नयन है भगवान, उनसे आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना का ये 21वें श्लोक का भाव है। भगवान कैसे है? ईड्य। ईड्य का मतलब पूजन्य है। हे पूजन्य परम पुरुष भगवान, मैं आदर पूर्वक आपको प्रणाम करता हूं, जिनकी नाभि कमल से मेरा प्रकट्य हुआ और मेरा जन्म भी आपकी कृपा से है, और मैं तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए आपने उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मेरे को प्रकट किया है। ये सारा संसार आपके उदर में, आपके पेट में। अब आप कृपा करके अपने कमल नयन खोलिए और कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, तो फिर ये प्रलय की रात की समाप्ति हो। चक्रवर्ती बात कहते हैं, मैं आपसे उत्पन्न हुआ, आपकी नाभि से उत्पन्न हुआ। अब मुझे तीनों लोकों की सृष्टि करनी है। तीनों लोकों का मतलब है ऊपर के, मध्य के और नीचे के। तीनों लोकों की सृष्टि करनी है, अथवा तीनों लोकों का हित करना है, उनके ऊपर अनुग्रह करना है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कैसे हैं आप? भवाय। भवाय का मतलब जिसके उदर में पूरा विश्व समाया हुआ है, ऐसा भगवान जिसके पेट में भव, भव वैसे भव कहते हैं संसार को, भौतिक जगत को, और उसकी जो स्वामिनी है उसको कहते हैं भवानी, और शंकर जी को भव कहते हैं वैसे। और यहां भवाय का मतलब जिसके उदर में, जिसके पेट में ये पूरी प्रकृति समाई हुई है, जिसके पेट में पूरी प्रकृति समाई हुई है, और जिसकी दृष्टि खिले हुए कमल की तरह बड़ी सुखदायी है। और वो कब दृष्टि डालते हैं? जब योग निद्रा से जागते हैं। कब? जब ब्रह्मा जी की रात पूरी होती है, बहुत लंबी रात है। हे कृपा के सागर ब्रह्मा जी कहते हैं, अब उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जाग जाइए, जाग जाइए। मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका मंगल आरती करना चाहता हूं। आप जागिए, मैं आपकी मंगल आरती करूं। ऐसा चक्रवर्ती पाव का भाव है। और इसी भाव को लेकर श्री प्रभुपाद जी का शुभारंभ है। ब्रह्मा जी हमको शिक्षा देते हैं कि भगवान के अर्च विग्रह की कैसे उपासना करनी चाहिए। सुबह 4 बजे मंगल आरती से लेकर रात को 10 बजे तक शयन आरती के बाद वस्त्र, शयन आरती 8:30-9 बजे होती है, परंतु उसके बाद भगवान की रात की अलग वेश पोशाक पहनाई जाती है। उनका शयन के लिए बिस्तर ये 10 बजे लग जाते हैं। तो मंगल आरती से लेकर शयन तक भगवान की पूजा की पद्धति ब्रह्मा जी समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो कहते हैं उठिए मंगल आरती करें। प्रभुपाद लिखते हैं सुबह सवेरे ही भक्त उठते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, और इसको कहते हैं मंगल आरती। वैसे मंगल का अर्थ ही कल्याण है। मंगल का अर्थ है हित, कल्याण, शुभ। और आरती शब्द का अर्थ है जिस जो मंगल कर रहा है उसमें हमारी रति हो। रति हो का मतलब प्रेम हो, जिसके लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो, उसके लिए उनका दर्शन करते हैं। वैसे आरती में शब्द जो रति है वो है प्रेम का सूचक। और आरती तो वैसे बहुत से उपचारों से की जाती है। तो गंध से भी पहले अगरबत्ती होती है, फिर पुष्प होते हैं, फिर ज्योत होती है। इन सब से भगवान का पूजन होता है मंगल के लिए।
अब प्रभुपाद जी कहते हैं मूर्ख जो अभक्त हैं वो ऐसे अर्च विग्रह के पूजा के विधि विधानों को न जानते हैं न मानते हैं और उसकी निंदा करते हैं। उनको ये आंख ही नहीं है जिससे भगवान का अर्च अवतार, भगवान के अर्च अवतार का दर्शन कर सके। वो ऐसे समझते हैं भगवान कैसे सो सकता है। जगत में हमको सोना होता है, भौतिक जगत में हमको सोना होता है, तो भगवान अध्यात्म में सोएंगे नहीं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनका जो रास्ता है भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ी बाधा है। भक्ति के मार्ग के ऊपर अवरोध है, बड़ी रुकावट है। ऐसे लोगों का संग करना जो बड़े हठीले और भगवान की पूजा पद्धति का विरोध करते हैं, उनका संग करना बड़ा दुखदाई है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही उल्टी है। उसकी विचारधारा कैसी है? उल्टा सोचते हैं। उल्टा कैसे सोचते हैं? अब इस जगत में सबको रूप है तो भगवान को रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान इससे बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। तो वो कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो हमको शरीर है तो हमको सोना पड़ता है, तो भगवान को क्यों सोना पड़े? तो भगवान का अर्चा विग्रह क्यों सोएगा? तो भगवान को अर्चा विग्रह को ही नहीं मानेंगे, वो कहेंगे माया है। तो ये सारे विचार है भौतिक। चाहे सकारात्मक सोचो चाहे नकारात्मक सोचो, दोनों सोचे जो है वो भौतिक है। जो ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है वो प्रमाणिक है। ऐसे मन कल्पना का ज्ञान उचित नहीं है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जो सबकी सृष्टि करता है, वेद गर्भ है, सारे वेद को देने वाला है, वो कह रहा है कि भगवान आप आंखें खोलिए, नींद से उठिए, आपके कमल नयन की दृष्टि डालिए, हम आपका पूजन करें। तो ये तो वेद का वाक्य हो गया ना। यहां वेद में अर्चा विग्रह की, अर्चा विग्रह का माने भगवान का मूर्ति के रूप में प्रकट्य, ये कृपा का प्रकट्य भौतिक जगत में हमारी सेवा लेने के लिए है। हम भौतिक शरीर वाले मलमूत्र का ये थैला, इससे भगवान सेवा लेके कितनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ये भगवान का अद्भुत अवतार है और इसका भागवत में यहाँ तो बिल्कुल विधि विधान से ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझ सकते। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य आरंभ करने से पहले भगवान को शेष शैया के ऊपर योग निद्रा में देखा। वैसे भगवान को सोने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान की निद्रा का भी नाम है योग निद्रा। वो योग निद्रा में देखा। कहां? प्रलय के सागर में। तो ये जो भगवान का सोना है, ये जो योग निद्रा है, ये भी अंतरंग शक्ति का ही विलास है, ये अंतरंग शक्ति की लीला है। ये भगवान का योग निद्रा भी अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आती है। इसलिए शुद्ध भक्त ब्रह्मा और परंपराएं जो भी हैं वो इस सत्य को और इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। ऐसे सागर जिसके अंदर लहरें उठ रही थी बहुत भयानक, भीम उर्मी, उनके बीच में सुखपूर्वक शेष शैया के ऊपर शयन कर रहे थे भगवान। जो मायावादी हैं, भगवान को माया का रूप मानते हैं, ये ऐसा विचार ही नहीं कर सकते, इनको इस बात का अनुभव ही नहीं हो सकता। वो कैसे कहेंगे कि भगवान क्या पानी में कोई सो सकता है, भगवान को पानी में सो, तो ये बात को वो नहीं समझेंगे।
क्यों? क्योंकि वो भगवान को अपने से तुलना करते हैं। बोला हम नहीं सो सकते, भगवान कैसे सोएगा? तो भगवान की भगवत्ता को नहीं जानते हैं। ये भी भौतिक विचार है। सारा मायावाद का जो दर्शन है वो है नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये सारा ही भौतिक है। ऐसे विचार से भगवान को यथारूप से समझना संभव नहीं है। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु को ब्रह्मा जी योग निद्रा से कृपा दृष्टि डालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे ब्रह्मा जी जो अपना उद्देश्य है ये 4 श्लोकों में कहेंगे। 22, 23, 24 और 25 इन 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी अपने उद्देश्य को, सृष्टि के कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान की कृपा और माया से प्रभावित न हो, सदा ही भगवान की भक्ति में दृढ़ रहें, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये 22वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सो अयम समस्त जगताम सुहृद एक आत्मा सत्वेन यन्मृण्यत्य भगवान भगेन तेनैव मे दृशम अनुस्पृष्टाद यथा अहम् स्रक्ष्यामि पूर्वदिदं प्रणत प्रियोऽसौ। समस्त जगताम सुहृद एक आत्मा, आप एक ही है भगवान, समस्त जगत के सुहृद, शुभ चिंतक, हितकारी, भला करने वाले आप ही है। कैसे भला करते हैं? सुहृद कैसे है? सत्वेन, ये जो सामान्य भौतिक जगत है इसमें सतोगुण से लोगों को सुख देते हैं। जो भाग्यशाली सतोगुण में है वो सुखी है। भगवत गीता में पढ़ के आए हैं, सतो संजायते ज्ञानम, सतोगुण में ज्ञान होता है, सुख और सुख होता है। तो आप भौतिक लोगों को तो सुख देते हैं, और मृड्यते भगवान भगेना, आपका नाम भगवान है, आपके 6 ऐश्वर्य भग हैं, उसके द्वारा आप अपने भक्तों को प्रेम भक्ति देते हैं, उनको अपने ऐश्वर्य, जो आपके 6 ऐश्वर्य हैं उनका आशीर्वाद देते हैं, और भौतिक जगत वालों को सुख से प्रसन्न करते हैं। तेनैव मे दृशम अनुस्पृशाद यथा अहम्, तेनैव मे दृशम, मैंने आज आपका दर्शन किया है, अथवा मेरे को आप ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अंदर से अनुस्पृष्टाद यथा अहम ऐसी मेरे को अंतर्मुख शक्ति दीजिए अंदर से कि मैं सृष्टि कर सकूं जैसे पहले थी। तो क्यों भगवान ऐसी कृपा करें? तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रणत प्रियोऽसौ, जो आपके शरणागत हैं वो आपको बहुत प्रिय हैं, उनके ऊपर आप कृपा करते हैं। इसका अर्थ मैं आपका शरणागत प्रिय भक्त हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जैसे पहले सृष्टि की थी ऐसे सृष्टि करने के लिए मेरे को आप हृदय में प्रेरणा दीजिए, ऐसी दृष्टि दीजिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा करें। वो एक ही है जो सबके हितैषी है, मित्र है, सुहृद है जगत के, ये सबका रक्षण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और उनके सुख का ही वही साधन करते हैं। वो भग अपने 6 ऐश्वर्य से भगवान कहलाते हैं। ये भगवान के दिव्य 6 भग आप सब जानते हैं। भगवान का भग का मतलब 6, और वान का मतलब जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हो उसको भगवान कहते हैं। यश हो, कीर्ति हो, हमने तो इसके उदाहरण भी भगवत गीता के समय किए थे कि भगवान के 6 गुणों में ज्ञान है, सुंदरता है, वीरता है, त्याग है, ऐश्वर्य है। तो इन सब में भगवान अनंत है। भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, पूर्ववत मैं दोबारा पुनः सृष्टि कर सकूं। मैं भगवान आपका शरणागत भक्त हूं और आप भक्तों से प्रेम करते। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान है रक्षक,
किसका? बोलो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के भगवान रक्षक है, पालक हैं, रक्षक है। और एक और बात लिखते हैं चक्रवर्ती पात्र के, और प्रेम के सागर है। भौतिक संसार के लोगों को सुख देते हैं सतोगुण का, और भक्तों को आध्यात्मिक गुणों से संपन्न करते हैं। जो भगवान का शरण लेते हैं, भगवान को आदर देते हैं, पूजा करते हैं, भगवान उनसे स्नेह करते हैं, उनका रक्षण भौतिक जगत में करते, भौतिक बुद्धि देकर उनका भौतिक लोगों का रक्षण करते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि देकर भक्तों का रक्षण करते हैं। अब कहते हैं ऐसे मैं ब्रह्मा भौतिक बुद्धि से मरीचि जैसे ऋषियों की उत्पत्ति करूं जो सृष्टि को बढ़ाएं, और आध्यात्मिक मुझे आप बुद्धि दीजिए, विजडम दीजिए, जिससे मैं नारद जैसे भक्तों का प्रकट्य करूं जो भक्ति का प्रचार करें। ये इस श्लोक का भाव चक्रवर्ती पाद जी का है। तो ब्रह्मा जी ने अब प्रार्थनाएं की, यहां तक 21 श्लोक तक प्रार्थनाएं की। 22 श्लोक से अब आने वाले 4 श्लोकों में भगवान से अपनी जो सेवा है उसको संपन्न करने के लिए सहायता मांग रहे हैं। भगवान आप सुहृद हैं। सुहृद का अर्थ मित्र भी है, शुभचिंतक भी है, रक्षक भी है। तो आप रक्षक हैं किसका? दोनों भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों के आप रक्षक हैं। आप ही केवल हैं। आप प्रेम के आगार हैं, प्रेम के सागर हैं। वही सतोगुण से भौतिक जगत में सुख देते हैं, और भक्तों को आप आध्यात्मिक जगत में रक्षा करते हैं, सुख देते हैं। आपके 6 ऐश्वर्य हैं, उनके द्वारा आप सबको सुखी करते हैं। अब कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी भी आप रक्षा करो। सबकी करते हैं, मैं भी आपका हूं भक्त, मेरी भी रक्षा कीजिए। कैसे? थोड़ा सा सतोगुण से मुझे शक्ति दीजिए, और ऐसी मुझे सतोगुण की बुद्धि दीजिए जिससे मैं मरीचि आदि की उत्पत्ति कर सकूं, और आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए जिससे मैं नारद आदि की उत्पत्ति कर सकूं। मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति है, और उस भक्ति का पोषण हो, और मैं सृष्टि कर सकूं ऐसे भौतिक और भौतिक बुद्धि से और भक्ति की बुद्धि से, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि आप उनसे बड़ा स्नेह करते हैं जो आपका शरण लेते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सबके ही रक्षक है, सबके ही पालक हैं। वो दोनों आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के पालक हैं। ये जीवन है, सबके जीवन है, सबके मित्र है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से भगवान और जीव के बीच में एक प्रेम का अटूट संबंध है, और ये स्वाभाविक संबंध है। वैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं क्योंकि आत्मा है, और आत्मा और अंदर परमात्मा है, इसलिए प्रेम करते हैं। तो हमारा और भगवान का प्रेम एक स्वाभाविक है, ये एक स्वाभाविक है, और इसलिए भगवान सारे जीवों का अपने 6 ऐश्वर्यों से रक्षण करते हैं। इसलिए भगवान को भगवान कहते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी भगवान को कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
क्या कृपा दृष्टि चाहिए? सृष्टि करने के लिए कृपा दृष्टि चाहिए। जैसे जो ब्रह्मा जी की रात है, ये वो प्रलय है जो ब्रह्मा जी की रात में है। ब्रह्मा जी सुबह 200 उठा है और ब्रह्मा जी को नई सृष्टि करनी है, लेकिन फिर भी सब कुछ भूल जाता है और भगवान पुनः उसको सारी सृष्टि करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगले श्लोक में इसका भाव देखेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी भी वही बात कहते हैं कि मेरे को सृष्टि करनी है, आपकी कृपा चाहिए, ताकि मैं मरीचि नारद जैसे जो मरीचि ये प्रजापति है, नारद भक्ति का अवतार है, ऐसे अवतार इन सब का मैं सृष्टि कर सकूं। आपके शरणागत भक्त आपको बहुत प्रिय होते हैं, ये और उनसे आप बड़ा स्नेह करते हैं और मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, मैं भी आपका शरणागत भक्त हूं। और 23वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, एष पर्पना वरदो रमयात्म शक्त्या यत्तद् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजत्वपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजायाम्। स एष प्रपन्न वरदो, स एष पर्पण कहते हैं शरण लेने वाले को, भगवान का जो चरण पकड़ता है। वरदो कहते हैं जो वरदान देता है। जिसे हम गए थे एक बार वरदराज के मंदिर में, वरदराज भगवान का मंदिर है दक्षिण भारत में, सबको वरदान देते हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं। रमया आत्मा, रमया लक्ष्मी, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, रमया आत्मा शक्ति, और वो सारे कार्य भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा करते हैं। यद तद करिष्यति गृहीत गुणावतार, गुणावतार लेकर सतो रजो तमो गुण के अधिपति बनकर भगवान आप अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सारे काम करते हैं। तस्मिन् स्वविक्रमम इदम सृजतो अपि चेतो, तस्मिन् स्वविक्रमम, स्वविक्रम का मतलब भगवान आपके कार्य, उन तीनों गुण अवतार में आपके कार्य विशेष रूप से भगवान विष्णु स्वविक्रमम, विक्रम का मतलब महान, अब सर्वशक्तिमान है। सृजतो अपि चेतो युंजित कर्म सबलम, मैं सृष्टि करूंगा, मैं भी तो गुण अवतार हूं, मुझे सृष्टि करनी है। सृष्टि करते समय रजोगुण का मल मेरे ऊपर ना आए, रजोगुण के प्रभाव से मैं प्रभावित न हूं, ऐसे मेरे ऊपर कृपा करें। मैं सृष्टि करूं लेकिन अपने आप को कर्ता मानने की मूर्खता न करूं, अहंकार ना आए। वैसे भागवत के स्कंद पुराण के महात्म में ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि करता हूं, रजोगुण का अधिपति हूं, भगवान मैं आपकी भक्ति में सदा दृढ़ रहूं, इसके लिए क्या करूं? तो भगवान ने कहा भागवत का रोज पाठ करो, इससे आपकी भक्ति दृढ़ रहेगी और रजोगुण का काम करते हुए भी इन गुणों से आप हमेशा ऊपर रहेंगे। तो ये भागवत पढ़ने का भगवान शंकर जी ने कहा, उनको भी कहा, और भगवान विष्णु ने कहा, उसको भी श्री कृष्ण ने कहा भागवत पढ़ो। तो भागवत विष्णु जी भी आज पढ़ते हैं और लक्ष्मी जी सुनती है, 1 महीना लगता है। लक्ष्मी जी पढ़ती है, शंकर जी भगवान विष्णु सुनते हैं 2 महीने में, शंकर जी पढ़ते हैं साल भर पढ़ते हैं, पार्वती सुनती है, ब्रह्मा जी तत्काल में पढ़ लेते हैं। ये सब जो हमारे आचार्य हैं वैष्णव, ये सारे भागवत आचार्य हैं। लक्ष्मी जी भागवत पढ़ती है श्री संप्रदाय, शंकर जी भागवत पढ़ते हैं रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी भागवत पढ़ते हैं ब्रह्म माधव संप्रदाय, कुमार तो सीधी भागवत शंकर से सुन के आए। तो ये सारी भागवत संप्रदाय है, ये सब भागवत पढ़ते हैं। तो यहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, शरणागत भक्तों के वरदाता हो आप भगवान, आपके सारे कार्य अंतरंग शक्ति के द्वारा, रमा के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा होते हैं जो सबका कल्याण करती है। मेरी प्रार्थना है कि ये जो सृष्टि का कार्य मुझे करना है ये तो मैं करूं, परंतु इस कार्य से मैं प्रभावित न हूं, मैं अपने आप को अहंकार के कारण करता न समझूं कि मैं करता हूं, सृष्टि करता हूं, रजोगुण का प्रभाव मेरे ऊपर न हो, ये मेरे ऊपर कृपा करना। चक्रवर्ती बात लिखते हैं,
कि भगवान मेरा मन आपके लीलाओं में लगा रहे और कभी भी सृष्टि करने का अहंकार मुझ में ना आए, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि आप वरदाता हैं। आपके कार्य तो अंतरंग शक्ति के द्वारा होते हैं, लेकिन मेरे को तो भौतिक जगत की सृष्टि करनी है, तो इस सृष्टि का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़ना चाहिए। चक्रवर्ती कहते हैं ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे थे कि सृष्टि का कार्य करना है जिसमें रजोगुण प्रधान है, इसलिए मेरी भक्ति रजोगुण से प्रभावित न हो। इसलिए भगवान को कहते हैं, भगवान आप तो वरदाता हो और शरणार्थ भक्तों को ही वरदान देते हो। मैं आपका शरण लेता हूं, मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दीजिए? जब आप अवतार लेते हैं जगत में तो भक्तों से स्नेह करते हैं, और ये स्नेह जो है आपकी स्वरूप शक्ति से, रमाया से होता है, ये माया शक्ति से नहीं होता। तो आपका जो स्नेह है ये आपकी रमाया शक्ति, अंतरंग शक्ति के द्वारा है। अब मेरा मन, सृष्टि भले मैं करूं, सृष्टि के कार्य में लगूं, वो भी आपकी स्वविकर्मा, वो भी आपकी शक्ति से मैं सृष्टि करूंगा, मेरी अपनी शक्ति नहीं है। आपने मुझ में ये शक्ति का आधान किया है, आपने ये शक्ति मुझ में डाली है, तब मैं ये कार्य करूंगा। और विशेष रूप से क्या कार्य करेंगे? कार्य आप क्या करेंगे मेरे इस कार्य में? मैं करूंगा सृष्टि। आप स्वयं कैसे? आप वाराह देव के रूप में प्रकट होके इस पृथ्वी को लाएंगे। पृथ्वी नहीं है, मैं सृष्टि किसके ऊपर करूंगा? तो कार्य तो आप ही करेंगे, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो मेरा मन उस समय ऐसे न कह समझे कि मैं बड़ा यहां पूजन्य हूं। दूसरे स्कंद में नारद जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ऐसे लगता है कि सृष्टि करते आप ही भगवान हो। ये सृष्टि तो आपकी हथेली के ऊपर आंवले के फल की तरह पड़ी है, अखरूट की तरह पड़ी है। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, जिनको भगवान की माया ने मोहित किया है वो मुझे मूर्ख भगवान मानते हैं। मैं क्या, शंकर जी क्या, अन्य सारे देवता नाक में डाले हुए रस्सी से जैसे बैल को मालिक चलाता है, ऐसे हम भगवान की आज्ञा से कार्य करते हैं। हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है और कोई भगवान नहीं है। ये नारद जी को ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में कहा है, और वहां भी ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा है कि तुम्हारी वाणी कभी असत्य नहीं होगी, तुम्हारी वाणी सदा सत्य रहेगी और माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं, रजोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चक्रवर्ती पद आगे लिखेंगे कि 10वें स्कंद में जहां ब्रह्मा जी विमोहित होते हैं, ग्वाल बाल और बछड़े चुराते हैं, तब भी माया का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यहां लिखा है, भगवान ने कहा है कि रजोगुण का, भगवान की लीला शक्ति विमोहित करेगी भगवान की लीला का रस आस्वादन करने के लिए, माया नहीं। क्योंकि प्रार्थना कर रहे हैं, ये माया शक्ति नहीं है। तो मेरे अंदर ये अहंकार नहीं आया सृष्टि का, तो फिर तुम्हारे को क्या विचार करना है? मैं आपकी लीलाओं का चिंतन करता रहूं, मैं आपकी संप्रदाय वैष्णव चलाऊं जिसके अंदर आपकी कथा कीर्तन वो करता रहूं, और यही मेरी इच्छा है। और मैं ऐसे कोई पाप कर्म मुझसे, ऐसा कोई सृष्टि के कारण रजोगुण जो है, रजोगुण का होता है काम विस्तार करना। रजोगुण विस्तार करने वाला है, जो चीज विस्तार करेगी तो बढ़ती जाएगी, तो उसमें अहंकार भी साथ में बढ़ेगा। तो ऐसे, और फिर किसी से मैं अन्याय न करूं, किसी के ऊपर हार्शनेस न हो, हार्श न बनूं, कड़ा न बनूं, हमेशा निमर रहूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और ये क्या है? अहंकार, ये है शमलम, कर्म शमलम, कर्मों के साथ मैल है, वो मेरे ऊपर ना है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तीनों गुण अवतारों का वर्णन किया है। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पालन पालन भगवान विष्णु करते हैं, संहार महेश्वर करते हैं। इन तीनों में
विशेष रूप से भगवान विष्णु तो अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सारे कार्य करते हैं, जहां रमा शक्ति यहां कहा गया है। परंतु ब्रह्मा जी आदि को भौतिक जगत में रजोगुण के अधिपति होकर कार्य करना पड़ता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी अपने आप को भगवान का निमित्त मात्र समझ के कार्य करें। उनके अंदर अहंकार, सृष्टापन का, मैं सृष्टि करता हूं, ऐसा अहंकार ना आए, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बड़ी अधिक बहुत उत्तम शिक्षा लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए, जो भगवान को प्रिय होना चाहता है उसके अंदर निमित्त मात्र बनने की भावना होनी चाहिए। कर्तापन और भोक्तापन को त्यागना पड़ेगा, तब भगवान को कोई प्रिय हो सकता है। तो यही भगवान को प्रिय होने का उत्तम साधन है। तो भगवान को प्रिय होता है, उसको मिलता क्या है? वो प्रभुपाद जी के भगवान को प्रिय होने का और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने का यही उत्तम साधन है। फिर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मूर्ख लोग सब चीजों का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, मैंने किया। वैष्णव परंपरा में कोई भी कार्य में सफलता हो तो हमेशा गुरु परंपरा और हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हुआ। ये सब हरि गुरु वैष्णव की कृपा है, मैं निमित्त मात्र हूं, ये भाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा क्यों होना चाहिए? बोला कोई पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर हिल नहीं सकता है, ये जानते हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये किया? इसलिए सारा श्रेय भगवान को देना चाहिए। परंतु भगवान को जो ऐसे श्रेय देता है, भगवान बहुत चतुर है, चतुर्भुज। वो भक्तों की बड़ी महिमा को बढ़ा देते हैं। वो भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, परंतु भक्त हमेशा निम्र रह के भगवान को श्रेय देते हैं। ये भी भक्त और भगवान के बीच में हमेशा कंपटीशन चलती है, स्पर्धा चलती है। तो भगवान को श्रेय देना भगवान के प्रेम के प्रसाद को प्राप्त करने का परम साधन है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इतनी अद्भुत सृष्टि में करूंगा, उसके कर्तापन का मुझे अहंकार न हो, और भौतिक ये अहंकार मद से मैं बचा रहूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना, ऐसी आशीर्वाद देना। अब 24वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। नाभि हृदादिह सतो अंबसी यस्य पुंसो विज्ञान शक्ति अहमा समनंत शक्ति रूपम विचित्रम इदमस्य विवरणतो मे मारारिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गः। विवरणतो मे ग्राम विसर्गः निगमस्य। आप लोग सब पहले श्लोक में पढ़ के, पहले अध्याय में दूसरे श्लोक में पढ़ा, तीसरे श्लोक में पढ़ा है। वेदों को कहते हैं निगम। निगम कल्पत्रो गलितम फलम। निगमस्य वेद के, ग्राम उसकी वाणी, वेद की वाणी, विसर्ग उसका मैं जो वेद की वाणी का है उसका मैं उल्लंघन न करूं, ये मेरे ऊपर कृपा करना। इसका अर्थ है कि ऐसे मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं वेद के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलूं। नाभि हरदाद यह सतो, नाभि हरदाद, नाभि हर्द, हर्द आपने कालिया हर्द एक शब्द सुनते हैं 10वें स्कंद में। हर्द कहते हैं पानी का कोई तालाब। तो क्योंकि भगवान सोए हुए थे जल में, तो भगवान की नाभि भी बहुत ऐसे जैसे कोई एक बड़ा तालाब हो पानी का। नाभि हरदाद, आपका नाभि हर्द की तरह थी। और यह सतो, उसके ऊपर मैं, सतो का अर्थ लिखा है आप लेटे हुए थे उस समय। कब?
इस युग में, इस युग का मतलब है कि जो ये कल्प इसकी दिन था, तब तो मैंने सृष्टि की थी। रात को आप सोए हुए थे और आपकी नाभि के हर्द से अंबसी यस्य पुंसो, अंबसी, अंब कहते जल को, और उस जल में से हे पुंस, हे भगवान, आपने मुझे प्रकट किया है। कैसा प्रकट मुझे किया है? कैसा हूं मैं? विज्ञान शक्ति। ब्रह्मा जी को विज्ञान शक्ति कहते हैं। विज्ञान शक्ति, विज्ञान का यहां अर्थ है ये पूरी सृष्टि जिसमें जितने जीव हैं उनकी जो चेतना है, उनको कौन से कर्मों के फल से कौन सा रूप देना है, आकृति देनी है, प्रकृति देनी है, संस्कृति देनी है, ये सारा विज्ञान ब्रह्मा जी को देते हैं भगवान। विज्ञान शक्ति अहम आसम, आपने मुझे विज्ञान शक्ति दी। अनंत शक्ति, आपकी तो शक्तियां अनंत है, आप अनंत शक्ति के स्वामी हैं। आपका रूप भी विचित्र है, ये जो मैं देख रहा हूं। बस एक मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं जब सृष्टि का कार्य करूं, इतनी बड़ी विज्ञान शक्ति आपने मुझे दी है, मैं वेद के विरुद्ध कहीं ना जाऊं, ये मेरे ऊपर कृपा करना। इसका अर्थ ये है कि हमको कोई भी कार्य करना चाहिए शास्त्र की मर्यादा में रह के करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान जिनकी शक्तियां अनंत हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी, जब वो प्रलय सागर में सोए हुए होते हैं, उस समय सारे जीव शक्तियों के समूहों को लेकर भगवान की नाभि हद से मेरा जो कमल निकलता है उसके ऊपर मेरा प्रकट्य होता है। अब मैं अलग अलग प्रकार की शक्तियों के द्वारा, नाना शक्तियों के द्वारा रूप और आकार प्रकार बनाने जा रहा हूं। भगवान को मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ये भौतिक कार्य जितने भी मैं करूं, उस समय वेद की वाणी से विरुद्ध कहीं मैं न जाऊं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए अनंत जल के अंदर मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी अपना कहते हैं, मैं बुद्धि का आदिदेव हूं। वैसे ब्रह्मा जी को बुद्धि का देव कहते हैं। जैसे शंकर जी जो शंकरषण है, अहंकार के हैं, तो ऐसे बुद्धि का मैं हूं, बुद्धि का मूर्तिमान स्वरूप। ब्रह्मा जी बुद्धि का मूर्तिमान, विज्ञान बुद्धि का मूर्तिमान स्वरूप हूं। अब मैं विसर्ग का कार्य करूंगा, विशेष सृष्टि करूंगा, रूप की, आकृति की, प्रकृति की। और ये सृष्टि क्या है भगवान? ये आपका ही रूप है, विश्व रूप के अंतर्गत आती है। जब मैं ये सारे कार्य करूं तो कहीं भी मैं वेदों के शब्दों को भूलूं नहीं, उसी के मार्गदर्शन में कार्य करूं, उसके विरुद्ध कहीं कार्य न करूं। तो ये भाव है। तो यहां है, ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कृपा से। तो आपकी कृपा कैसी? बोला आपकी कृपा वेदों के वाचन से, वेदों के वचन से। वाचन का मतलब पढ़ना, वचन का मतलब वेद के वचनों को वाचना, मन पढ़ना। आपकी कृपा वेदों के वचनों से जो मैंने प्राप्त की है, उसी के द्वारा मैं, मेरे अंदर अनंत सागर के समान गुण आपने आदान कर दिए हैं, डाल दिए हैं, आपने मेरे ऊपर कृपा की है। हाँ, इसके लिए श्लोक लिखा है भागवत का, वेदश्चक्षुः तवेश्वरः। ईश्वर, ये भगवान, ये वेद आपकी आंखें हैं। तो मैं जो देख रहा हूं वेद के द्वारा देख रहा हूं, इसका अर्थ है आपके आंखों के द्वारा देख रहा हूं। तो ये जो मेरे पास शक्ति है ये आपकी है, आपकी वाणी की है। हे भगवान,
वेद आपके नेत्र हैं। अब मुझे सृष्टि का कार्य करना है, मैं इतना ध्यान नहीं दे भी पाऊं, मैं कहीं वेद को भूल न जाऊं, ऐसा नहीं होने देना भगवान। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये श्लोक कह रहे हैं ब्रह्मा जी। विज्ञानमय पुरुष, विज्ञान शक्ति, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विज्ञानमय पुरुष हूं, मैं विज्ञानमय पुरुष हूं और मैं आपकी नाभि कमल से प्रकट हुआ हूं। जब आप सागर में सोए हुए थे, गर्भ सागर में या प्रलय के सागर में सोए हुए थे, तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा जी क्या है, सारे जीवों के समूह को सारे जीवों का समय, सारे जीवों का समूह ब्रह्मा जी में समाया हुआ है। ब्रह्मा, द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ जीवा और द प्रिजाइडिंग डिटी ऑफ बुद्धि तत्व, ही इज कॉल्ड विज्ञान शक्ति। क्यों ब्रह्मा जी को विज्ञान शक्ति कहते हैं, विज्ञान शक्तिमय क्यों कहते हैं, विज्ञानमय पुरुष क्यों कहते हैं? दो बातें हैं। एक तो ये है सारे जीवों के समूह का स्वामी है, और दूसरा है बुद्धि के आदि देव है, इसलिए उनको कहते हैं विज्ञान शक्ति। तो जो जो वेदों की वाणी मेरे मुख से निकल रही है, मेरे अंगों से निकल रही है, वो सदा ऐसे रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। मैं सृष्टि करूंगा, ये सृष्टि भी आपका विराट रूप है। माया मेरे को कहीं भुलाए ना। और यहां जो शब्द है ऋषिष्ट, ये इतना भारी शब्द है, इसका मतलब कहीं मुझे क्षति न पहुंच जाए, मैं जख्मी न हो जाऊं माया से, क्योंकि ये माया से युद्ध है। मैं काम माया का करूंगा, भक्ति आपकी करता हूं, कहीं ऐसे नहीं हो कि मैं इसमें घायल हो जाऊं। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के प्रेममयी भक्ति की सेवा में लगे हुए लोगों को भी कितने सारे भौतिक कार्य करने पड़ते, और सामान्य जीव इतना शक्तिशाली नहीं है कि भौतिक प्रभाव से अपने आप को बचा सके, क्योंकि भौतिक प्रभाव बहुत भारी होता है। और आध्यात्मिक शक्ति के शरण से हट के कहीं भौतिक शक्ति के शरण में न चला जाए, इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए, ब्रह्मा जी तो शक्तिशाली हैं, सब जीवों की सृष्टि करने वाले हैं, और सबको शरीर देंगे उनके अपने कर्मों के अनुसार। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए भगवान से ब्रह्मा जी अपनी रक्षा चाहते हैं, क्योंकि बहुत से जीवों से उनका पाला पड़ेगा, संपर्क होगा। असुरों को भी सृष्टि उनको करनी है, हमने देखेंगे तीसरे स्कंद में, हमारा तो विषय इस वक्त नहीं है, लेकिन भगवान ने असुरों की सृष्टि की, वो तो ब्रह्मा जी को खाने के लिए आ गए। ऐसों की भी सृष्टि करनी पड़ती है जो ब्रह्मा जी के लिए समस्या बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अब प्रभुपाद जी ब्रह्मा शब्द से ब्राह्मण को लेकर कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्म तेज होता है, उसमें ब्रह्म तेज कहां से आता है, वेद से आता है। विप्र होता है, वेद पढ़ता है, तो ब्रह्म में ब्रह्म तेज है। परंतु सामान्य ब्राह्मण ब्रह्म तेज होने के उपरांत भी अगर गलत संग में आ जाए तो उसका पतन होना संभव है। ब्रह्मा तो परम ब्राह्मण है, सुपरमोस्ट ब्राह्मण है। तो ब्रह्मा जी ऐसा जो ब्राह्मण है, उसको वो कहते हैं भय लग रहा है कि कहीं मेरा पतन ना हो जाए। पतन कैसे होता है? पतन होता है वेद के रास्ते से विचलित हो जाना, ये पतन है। और प्रभुपाद जी एक अब सिद्धांत लिख रहे हैं। सिद्धांत ये है, जब तक अच्छी तरह से भगवान किसी के रक्षक नहीं बनते हैं, तब तक कोई पतन के मार्ग से अपने आप को बचा नहीं सकता। भगवान की शक्ति से, भगवान के रक्षण शक्ति से, भगवान की कृपा शक्ति से कोई
इस संसार में कार्य करते हुए पतन से बचेगा तो भगवान की कृपा से बच सकता है। इसलिए भगवान को रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, आशीर्वाद मांगते रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रचार के कार्य के लिए भक्तों को आशीर्वाद दिया है और आश्वासन दिया है कि आप सुरक्षित रहोगे, आपकी रक्षा होती रहेगी, माया आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगी। महाप्रभु ने ऐसे अपने प्रचार के कार्य के भक्तों को रक्षण का आश्वासन दिया है। आप श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन का जो मार्ग है, जो वेद का मार्ग है, जो वेद ने बताया है, वो तेज धार की तलवार के समान है। तेज धार की तलवार के समान है। इसके ऊपर सावधानी से चलना चाहिए। थोड़े से भी अवसावधान हो गए तो लहूलुहान हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए केवल जो शरणागत भक्त हैं, जो भगवान से रक्षा के लिए सदा ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार उनके कार्य में लगे रहते हैं, उनको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पतन का, उनका पतन नहीं हो उसका, क्योंकि भगवान उनके रक्षक है। तो ये वेद के मार्ग के ऊपर सुरक्षा से चलने के लिए श्री कृष्ण की कृपा, श्री गौर हरि के वचनों का, गौरवाणी का कार्य करोगे, गौरवाणी प्रचारणे, तो निश्चित रूप से सुरक्षित और आश्वासित रहेंगे। अब 25वां श्लोक ब्रह्मा जी की प्रार्थना की पूर्णाहुति का आ गया है। स्वसाव अधभरा करुण भगवान विवर्धा प्रेम स्मिते नययाम्बुरुहं विरंजमं विजृंभं उत्थाय विश्व विजयाय चत्मे नो विषादं माध्व्या गिरापन्यत्तात पुरुष पुराण। हे आदि पुरुष, हे पुरातन पुरुष, क्या करो? आंखें खोलो, मुस्कुरा के आशीर्वाद दो। सो असो अदबर करुणा, सो भगवान अदभर करुणा, अनंत कृपा के सागर, हे अनंत कृपा के सागर भगवान, विवर्ध प्रेम स्मितेन, अति प्रेम से मुस्कुराते हुए नयन, और आपके कमल नयन है, अम्बरोहु, आपके कमल नयन ओ खोलिए, विजृंभम खोलिए, आप अपने योग निद्रा से आंखें खोलिए, मुस्कुराते हुए प्रेम की दृष्टि डालिए। उठाय विश्व विजयाय, उठिए, काय के लिए? विश्व विजयाय, विश्व की विजय हो। विश्व विजयाय, विश्व में आपकी विजय हो, कि विश्व का मैं सर्जन करूंगा। विश्व के भक्त आपकी गीत गाएंगे, आपकी विजय की गाथा गाएंगे। विश्व विजय चनो विषादम, हम न का मतलब हम, विषादम, हमको विषाद न हो, अब हमको अब विषाद न हो, अब हमको निराश मत कीजिए। माधव्या, माधव्य का मतलब मीठी, मधुर, गिरा वाणी, मधुर वाणी से, आपकी मधुर वाणी से अपन्यतात, आप हमारे जो विषाद है, आपकी मधुर वाणी से, दो बातों से, आपकी मधुर वाणी से और आपकी कृपा दृष्टि से, आंख खोल के मुस्कुराते हुए कमल नयन से देखकर हमारे सब
विषाद को हे पुरातन पुरुष समाप्त कीजिए। सो पुरातन पुरुष अनंत कृपालु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं इच्छा करता हूं मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दें, आंखें खोलकर, कमल नयन आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दीजिए। हमको इस विषाद से मधुर वाणी से संबोधन करके आशीर्वाद देकर निकालिए। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं भगवान जो अनंत और अनंत भी है और सनातन पुरुष है और अनंत कृपा का सागर है, अपनी आंखें खोल के प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए जाग जाएं, मेरे ऊपर कृपा करें। तो विषाद क्या है? विषाद यह है कि मुझे सृष्टि करना है, उस कार्य में कहीं मैं निष्फल ना हो जाऊं। कार्य आपका है, करना मुझे है, उसमें मुझे सफलता मिले, कहीं निष्फल ना हो जाऊं। आप इस मेरे विषाद को दूर करने के लिए मधुर वाणी से सृष्टि करने के लिए आशीर्वाद और आदेश दीजिए। आशीर्वाद दीजिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए। चक्रवर्ती बोलते सेवक प्रसन्न होता है जब स्वामी कृपा दृष्टि डालते और कुछ कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते। सेवक का सुख है स्वामी की शिक्षा मधुरवाणी से और मुस्कुराते हुए दृष्टि डालना, ये सेवक का सुख है। इसलिए इन दोनों के लिए ब्रह्मा प्रार्थना कर रहा है। विजृंभम, आंखें खोलिए, कमल ने दृष्टि डालिए, मैं कहीं असफल न हो जाऊं सृष्टि के कार्य में। विश्व विजयाय, और च इसमें जो शब्द है उसका अर्थ है, आप आंखें खोलिए, मैं आपको सदा याद करता रहूं, आपकी लीला का स्मरण करता रहूं, ये भी मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे विषाद को वचनों के द्वारा, मधुर वचनों के द्वारा समाप्त कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं पतित जीवन के ऊपर भगवान अति दयालु है और ये सृष्टि भगवान की करुणा है। पतित जीवों को भौतिक जगत के जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम जाने के लिए भक्ति के मार्ग से एक शुभ अवसर है। हर एक का यही कर्तव्य है, यही सृष्टि का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं भगवान अपने आप के दो प्रकार के विस्तार करते हैं, एक स्वयं अंश है, विष्णु अंश है जो अवतार हो देते हैं, और एक जीव है जो भगवान के अंश हैं लेकिन वो विभिन्न अंश हैं। अब प्रभुपाद जी का यहाँ सारा भाव ये है, विभिन्न अंश जीव सदा ही भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान स्वामी है और वो सेवक है। ये भाव बना रहेगा तो सदा सब सुखी रह सकते हैं और ये मुख्य भाव है। और जो मुक्त जीव हैं, ये तो बद्ध जीवों की बात, जो मुक्त जीव हैं जो भगवान के धाम में, वो भी इसी ही सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि भगवान भोगता है, हम उनके भोगे हैं। और प्रभुपाद जी को
ये लिखते लिखते इस समय भाव ऐसा आया कि भगवान भोगता है और मुक्त जीव भोगे हैं। उसका अद्भुत उदाहरण तो सारे भागवत का हृदय 10वें स्कंद के 5 अध्याय, रास पंचो अध्याय, जिसमें भगवान का रास विहार है गोपियों के साथ। गोपियां तो परम मुक्त भगवान की शक्ति है, राधा रानी का काया व्यू है, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है, परंतु वो भी अपने आप को भगवान की भोग्य मानती हैं और भगवान को भोगता मानती। भगवान स्वामी है, हम सेविका है। सखा किंकरी हम, स्वयं गोपी गीत में कहते हैं हम किंकरी हैं, आप भगवान हे सखा हे मित्र, हम आपकी सेविका है। तो ये जो भाव है ये कोई भौतिक नहीं है, ये स्वाभाविक है। जब मुक्त जीवों के बीच में ये भाव है तो फिर ये तो सिद्ध अवस्था है, परंतु हमको इस भाव में साधन करना चाहिए। अगर ऐसे जीव करेगा, पतित जीव भौतिक जगत में अगर ये मार्ग अपनाएगा तो निश्चित रूप से परम सफलता को प्राप्त करेगा। और ब्रह्मा जी, जिनको इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करना है, उसकी प्रार्थना के ऊपर भगवान आशीर्वाद देके मधुर वचन कहकर उसके विषाद को दूर करेंगे। अब इसके बाद प्रार्थना यहां ब्रह्मा जी की पूरी होती है, परंतु उस श्लोकों को पढ़ना चाहिए कि भगवान ने सुना कि न सुना, ये भी हमारा इसके साथ अंग होना चाहिए। मैत्र जी कह रहे हैं, स्वसंभवं निशामयेवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। मैत्र जी कहते हैं, विदुर जी, स्वसंभवम, स्वसंभवम मतलब जो अपने आप प्रकट हुआ था ब्रह्मा, स्वयंभू, जो स्वयंभू ब्रह्मा है, तपस्या की, विद्या की, सम और समाधि लगाई, और जितनी उनकी वाणी में शक्ति थी उतनी भगवान की स्तुति की, दो प्रॉब्लम है, और उसके बाद शांत हुए, लगता था जैसे थक गए हों। ठीक है ना। अभी फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला आपसे जानकारी करना है, ये 5 चीज। हरे कृष्ण। ये खत्म कर दो, आ जाओ आज कल कर लो। म्यूट कर दीजिए डॉक्टर जनार्दन को। आधा क्वेश्चन बीबी से पूछना, खुद को आंसर नहीं आता। एक्सरे करेंगे क्यों बंद है, ब्लॉक है। आपको दो तरफ का ट्रीटमेंट हो सकता है स्लीप में, क्योंकि ऑलरेडी यू आर स्लीपिंग इन द ऑफिस, स्लीपिंग इन द कार। हरे कृष्णा। ओके, यू आर also not good for your body. Your BP may be due to that only. हरे कृष्णा। चालू माता जी, म्यूट कर दीजिए डॉक्टर जनार्दन को। Okay, all the patients who are not sleeping in the night will have BP. Morning you are sleeping, that itself is bad. You are not active. हरे कृष्णा। मेरे ख्याल में ये डॉक्टर साहब कहता है हमको भी यहाँ शांति करनी चाहिए। अब यह भगवान ने क्या कहा, इसको संक्षेप में कल करेंगे। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? And you enjoy sitting and sleeping, isn't it? Yes, sometimes yes. Yes, you like to sit and sleep. Hare Krishna.